आप सभी को जय मसीह की और नमस्कार। फिर से गुड फ्राइडे हमारे बीच में आ गया है और विशेष करके हम जो विश्वासी हैं उनके लिए ये बहुत महत्व रखता है, लेकिन जो अविश्वासी हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब कई लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई गुड फ्राइडे क्यों मनाते हैं? जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो आप उसको गुड क्यों कहते हैं, शुभ क्यों कहते हैं? हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति हमारे बीच में से अलग होता है या उसकी अगर मौत हो जाती है तो हम शोक मनाते हैं और एक बहुत बुरा बात यहाँ पर कहते हैं। लेकिन जो क्रिश्चियन है, मसीही है, वो यीशु मसीह के बलिदान और उसके मौत के बारे में जब सोचते हैं तो बोलते हैं गुड फ्राइडे। आखिर ये गुड फ्राइडे क्यों है? तो चलिए हम इसी के बारे में थोड़ा ध्यान देंगे कि गुड फ्राइडे आखिर गुड क्यों है, क्यों शुभ है। सबसे पहले मैं आपके लिए पढ़ूंगा परमेश्वर का वचन जो बहुत साफ रीति से हमारे लिए और आपके लिए यहाँ पर दिया गया है, और वो है यशाया उसका 53 अध्याय 1 से लेकर के पूरा अध्याय मैं आपके लिए पढ़ूंगा ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ सके। यशाया उसका 53 अध्याय 1 से लेकर के आपके लिए मैं पढ़ूंगा। जो समाचार हमें दिया गया है उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना गया और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर डाल दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुख न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगा करके वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई, और मृत्यु के समय वह धनवान का सगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा, और अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतों को धर्मी ठहराएगा, और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा, और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया था, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया, और अपराधियों के लिए विनती करता है। ये एक भविष्यवाणी दी गई जो हजारों साल पहले प्रभु यीशु मसीह के बारे में दी गई थी,
और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की आने का, उसके जीवन का, उसके बलिदान का, उसके क्रूसिफिक्शन का पूरा यहाँ पर एक संदर्भ में दिया गया है कि किस प्रकार से भविष्यवाणी कई हजार साल बाद पूरी हुई। आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म 2000 वर्ष पूर्व बैतलहम के एक छोटे से नगर में हुआ, बैतलहम के एक छोटे से गांव में हुआ। और हम देखते हैं कि जब वो जन्म हुआ तो वो पवित्र मरियम कुंवारी से पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ। उसमें कोई पाप नहीं था, वो पाप से अज्ञान था, उसमें पाप का स्वभाव नहीं था, लेकिन वो हमारे लिए इस दुनिया में आया कि वो हमारे पापी स्वभाव को ले जाए। अब मैं आपको और डिटेल में पूरा आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा कि गुड फ्राइडे का मतलब और क्या है। एक तो भविष्यवाणी यहाँ पर पूरी हुई प्रभु यीशु मसीह के बारे में। दूसरी बात हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में बहुत साफ रीति से कहता है कि जन्म से और हमारा जो स्वभाव है, स्वभाव ही से हम पापी हैं। आप और मैं जन्म से ही पापी हैं, हमारा स्वभाव ही पापी। और ये स्वभाव कहाँ से आया? ये आया आदम से, जो हमारे पूर्वज थे, आदम और हवा से। और इसी को निकालने के लिए, स्वभाव को दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण दिए। अब जरा मैं कुछ पदों को आपके सामने पढ़ूंगा ताकि आप इसको और अच्छी तरह से समझें। रोमियो की पत्री और उसका 3 अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय और 23 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं। 23 पद, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हम और आप, मैं और आप, मानव जाति पाप में डूबे हुए हैं। ठीक है, तो उस पाप को निकालने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, क्योंकि लिखा हुआ है रोमियो उसका 6 अध्याय और 23 पद में, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है, एक नया जीवन है। अब देखिए, परमेश्वर पवित्र है, हम और आप पापी दशा में हैं, तो मेरा और मानव जाति का परमेश्वर के साथ मिलन कैसे होगा? कैसे मेल मिलाप होगा? वो तभी होगा जब मेरा स्वभाव जो पापी है वो दूर हो जाए, मैं परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र ठहरूं। लेकिन कैसे ठहरूंगा? अब उदाहरण के रूप में, जब हमारे कपड़े गंदे होते हैं तो हम क्या करते हैं? अच्छा से अच्छा साबुन, क्वालिटी वाला साबुन लगाते हैं ताकि हमारे कपड़े क्या हो, साफ हो जाए। ठीक उसी प्रकार से जब हमारा दिल गंदा होता है, हमारा स्वभाव गंदा होता है, मानव जाति का जो पूरा जो स्वभाव अगर वही पापी है, तो उसे कैसे धोएंगे, उसे कैसे साफ करेंगे? सिर्फ एक ही चीज, एक ही वस्तु साफ कर सकती, वो है प्रभु यीशु मसीह का लहू। क्योंकि लहू बहाने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण क्रूस पर दिया। ये है गुड न्यूज। गुड न्यूज क्या है? बैड न्यूज ये है, पहले तो बैड न्यूज देख लें कि मैं और परमेश्वर अलग हैं। मानव जाति और परमेश्वर क्या है? अलग अलग है। परमेश्वर पवित्र है, हम और आप स्वभाव से पापी हैं, तो मिलन तो हो नहीं सकता। ये बैड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि यीशु मसीह के आने का तात्पर्य ये था कि वो क्रूस पर अपना बलिदान दे। क्यों? क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है? मौत है, मृत्यु है। तो स्वाभाविक है कि किसी को वो मौत सहना है। और वो मौत किसने सही? हमारे प्रभु यीशु मसीह ने, जो पुत्र बन करके इस दुनिया में आया 2000 वर्ष पूर्व। उसने कोई गुनाह नहीं किया, उसने कोई पाप नहीं किया, छल की बात उसके मुंह से नहीं निकली, लेकिन वो प्रेम के बारे में और अच्छे जीवन के बारे में बताता, परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताया। लोगों ने उसको क्रूस पर चढ़ा दिया। चलिए मैं आपको कुछ पदों को यहाँ पर मैं पढ़ना मांगता हूँ। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और 24 पद। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और 24 पद। क्या लिखा हुआ है? वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हो गए।
25वां पद, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और चरवाहे के पास फिर लौट आ गए हो। तो यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ना, उसका वहां पर बलिदान होना, ये इस बात को दर्शाता है परमेश्वर का प्रेम। अब मैं आपके लिए पढ़ूंगा गलतियों उसका 3 अध्याय 13 पद। गलतियों उसका 3 अध्याय और उसका 13वां पद। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। अब काठ या लकड़ी जिसे हम कहते हैं, उस पर कौन लटकाया गया था? क्रूस पर कौन लटकाया गया था? यीशु मसीह, जिसका आप पिक्चर भी देख रहे हैं, स्लाइड जो मैंने आपके सामने यहाँ पर रखा हुआ है। यीशु मसीह के कपड़े टंगे हैं उस पर, और वो क्रूस, वो काठ, वो लकड़ी जिस पर प्रभु यीशु मसीह के हाथ में कीले ठोकी गए, पैरों में कीले ठोकी गई, सिर पर कांटों का ताज पहनाया गया, मुंह पर थूका गया, उसको थप्पड़ मारे गए, उसके बाजू में भाला भेदा गया, और अंत में प्रभु यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ, खत्म हुआ। क्या खत्म हुआ? पाप का जो बलिदान होना था वो खत्म हुआ। एक जगह पे लिखा हुआ है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। इब्रानियों की पत्र में लिखा हुआ है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। जब तक कि लहू न बहे, जब तक कि प्राण न निकले, कोई क्षमा हमारे पापों से नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और हम अपवित्र हैं, पापी है स्वभाव। तो उसी स्वभाव को निकालने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान आपके लिए और मेरे लिए दी, अपना लहू बहाया, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। जब उसने कहा, हे पिता, मैं तेरे हाथ में अपने आप को सौंपता हूं। चलिए मैं और आगे आपके लिए कुछ परमेश्वर का वचन पढ़ना मांगता हूं। 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और 21 पद। 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और 21 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। जो पाप से अज्ञात था, जो पाप को नहीं जानता था, वो खुद पाप बना। और वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन, जो क्रूस पर वो चढ़ गया। जी हाँ, यही है गुड फ्राइडे का मतलब, गुड न्यूज। ये शुभ संदेश है, शुभ शुक्रवार को शुभ संदेश है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, हमारे पापों की क्षमा के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया और मारा गया, कूटा गया। जैसा मैंने अभी आपके सामने यशाया भविष्यद्वक्ता से पढ़ा, किस प्रकार से लोगों ने उसको ट्रीट किया। ये हमारे पापों के कारण था। हम जानते हैं कि पाप का इस जगत में एंट्री इस प्रकार से हुई, जब आदम और हवा ने पाप किया और उसके बच्चे हम हैं। तो जो पाप का स्वभाव आदम और हवा में था वो हम में फैल गया। हम में से कौन झूठ नहीं बोलता? कितने हमने बुरे काम नहीं किए, हम कभी ना कभी उल्टे सीधे काम जरूर किए। ये क्या है? ये पाप की दशा और दिशा है। दिशा ये है कि हम एक दिन मरेंगे, शारीरिक रूप से और आत्मिक रूप से। लेकिन शुभ संदेश क्या है? गुड फ्राइडे क्या है? उस मौत को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। जी हाँ, यही तो मतलब है शुभ संदेश का। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, उसके बदन को छलनी किया गया, उसने हर दुख सहता रहा, लेकिन अंत में उसने अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दिया और कहा, प्रभु मैं तेरे हाथ में अपने आप को सौंपता हूं। और उसने ये किया। अब शुभ संदेश यहां पर क्या है भाई? जो पाप की मजदूरी थी वो तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली। अब हमें और आपको क्या करना है? हमें और आपको कुछ नहीं करना है, विश्वास करना है। विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, मेरे पापों के लिए मारा गया।
मेरे पापों के लिए घायल किया गया, मेरे पापों के लिए उसे क्रूस पर बलिदान होना पड़ा, मेरे पापों के कारण उसके सिर पर कांटों का ताज पहनाया गया, मेरे पापों के कारण उसके बदन को छलनी किया गया, मेरे पापों के कारण उसके हाथ में कीले ठोके गए, मेरे पापों के कारण उसका बलिदान हुआ। अब हम ये विश्वास करें, आपको कुछ और नहीं करना है, बस ये विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और उनसे विनती करें, प्रभु मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करती हूं कि तूने ये सब कुछ मेरे लिए सहा। तो जब हम ऐसा करते हैं तो गुड न्यूज़ क्या है? हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं, हमारे आत्मिक कपड़े धुल जाते हैं, हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है और हम हमेशा हमेशा परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रहेंगे। मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा पद पढ़ना मांगता हूं जो एक प्रकार से बाइबल का सार भी दिया गया है, और पाया जाता है यूहन्ना उसका 3 अध्याय और 16 पद। आप में से कई लोग शायद जानते भी होंगे क्योंकि याद किया होगा। यूहन्ना उसका 3 अध्याय और 16 पद, यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। यूहन्ना उसका 1 अध्याय और 12वां पद भी कुछ इसी प्रकार से कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। वे ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न होते। कहने का मतलब, जब हम प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं, तो हम परमेश्वर के संतान हो जाते हैं, हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं। यही है गुड फ्राइडे का मेन उद्देश्य, जो मेन सब्जेक्ट है, विषय है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, बलिदान हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो ये है गुड न्यूज़। आप देख रहे हैं कि जो चित्र दिया गया है क्रूस का, वो इसी बात का संकेत देता है कि बिना क्रूस के, बिना लहू बहाए हम पूरी रीति से असहाय हैं, हम पापों में गिरे हुए हैं। चाहे हम इधर चले जाए, उधर चले जाए, ये करें, हम अपने कामों से कभी भी उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे काम क्या है, पापी स्वभाव से ही आएंगे। तो हम अपने अच्छे कामों से उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही है उद्धार करता। लिखा हुआ है प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय 12 पद में, पृथ्वी के नीचे सिर्फ एक ही नाम दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं, और वो है प्रभु यीशु मसीह और उसका बलिदान, उसका प्रेम जो आपके लिए और मेरे लिए है। अब आपको करना क्या है? करना कुछ नहीं है, बस विश्वास करना है और कहना है, प्रभु मेरे जीवन में आ, मेरे पापी जीवन को निकाल। मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि तू मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, मेरे कारण तू घायल हुआ और मेरे लिए तूने मौत सही और मुर्दों में से जिंदा हुआ। मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ। जब हम ऐसी बात करते हैं तो हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है और हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं, हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं। यही गुड न्यूज़ है, यही गुड न्यूज़ है। बैड न्यूज़ क्या है? हम पापी स्वभाव में जन्मे हैं, हमारा स्वभाव पापी है। गुड न्यूज़ क्या है? यीशु मसीह
हमारे उन पापों को दूर करने के लिए इस दुनिया में आया। सो प्रियो, आशा है कि आप पूरी रीति से समझ गए होंगे कि गुड फ्राइडे का मतलब क्या है। हो सकता है आप में से कई लोग विश्वासी हों, आप दूसरों को, उस दूध वाले को, उस पेपर वाले को, उस परचून की दुकान वाले को, वो बैंक वालों को, आपके यहाँ जो लोग काम करते हैं, बताइए गुड फ्राइडे का मतलब आपके जीवन में क्या है। तभी तो मतलब है ना, नहीं तो फिर हम तो चर्च चले गए और 2-3 घंटे बैठे रहे, गाना गाया, गीत गाया, वापस आ गए। क्या मतलब है? क्या ये गुड फ्राइडे का वास्तविकता से संबंध है मेरे जीवन में, आपके जीवन में और दूसरों के जीवन में? आप प्रार्थना करें दूसरों के लिए भी कि वे भी प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करें। और मेरी ऐसी आशा है कि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है। परमेश्वर हमारी